दो तीन सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि शासन इस बात को जानते कि स्वामी आत्मानंद का जो प्रोजेक्ट लागू किया गया था 2020 में, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए एक बहुत ही मतलब बहुत बड़ा ये माइलस्टोन कहा जाता है इसको। प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ने आ रहे थे आज, हाँ, मतलब ये ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित होती है कि सांसद जैसे उच्च लेवल के जो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनको जो है इसके लिए फोन करना पड़ता है। अब सोचिए इसका दर्जा कितना है। तो कहीं ना कहीं हम लगातार हम जो है अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सारे प्रदेश के जो है लोग देख रहे हैं, बच्चों की जो नैतिक सर्वांगीण शैक्षणिक विकास हो रहा है और इस काम में हम 100% अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। चूँकि हम 12,000 कर्मचारी, संविदा कर्मचारी अभी आत्मानंद में काम कर रहे हैं अंग्रेजी माध्यम स्कूल में, और ये 12,000 कर्मचारी के पास सैलरी के अलावा जो कई बार लेट भी हो जाती है, बहुत सारी उसमें पेज फंसती है। कौन सी तारीख को आती है सैलरी आप लोग की? सैलरी जो है चेक के माध्यम से आती है और उसकी डेट नहीं है। 2 महीना, जी हाँ, 2 महीना 3 महीना 4 महीने ऐसी परिस्थिति आई है कि 6 महीने तक सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को बढ़िया फिक्स तारीख है भैया, 1 से 10 तक मिल रही है। जी। तो कई जिले में जैसे भिलाईगढ़, शाहगढ़ जिले में ऐसी परिस्थिति है कि 6 महीने तक लोग सैलरी देखे नहीं थे ज्वाइनिंग के बाद। इतनी संघर्ष के बाद उनको विधायक, मंत्री और सांसद जो अपने निजी उस क्षेत्र के उनसे अप्रोच करने के बाद उनको जो है सैलरी मिली है। कलेक्टर जो है और उसमें जो निजी जो जैसे होते हैं जिला शिक्षा अधिकारी, उनके क्षेत्र के लोग भी इसमें हाथ उठा चुके थे कि आप जो है राजनीतिक स्तर पर जो है अप्रोच करिए सके। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आती है जिसका सामना करते हैं। क्योंकि हम 12,000 की संख्या में, तो सरकार को, शासन को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। हम लगातार अपनी मांगों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के अवगत करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास है, तो हमको और ज्यादा आशा है, भरोसा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि उनके क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ये बड़ी चीज है। मैं कवर्धा से बिलोंग करता हूँ, मेरे क्षेत्र से भी जो है डिप्टी सीएम साहब है, तो मुझे पूरा भरोसा है और उनका बाइट देखते रहते हैं, तो हमको भरोसा है। अभी तक हम भरोसे में जी रहे। लेकिन मैं बस यही निवेदन करूंगा सरकार से कि भरोसे की जो डोर है वो बनी रहनी चाहिए। शिक्षा की जो सम्मान है वो प्रदेश में बने रहना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो उच्चतम स्तर पर बने रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ की पहचान बनी रहनी चाहिए। ये योजना भी अनवरत बनी रहनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि हम शिक्षक साथी को तैयारी कर रहे नहीं करे और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीजीपीएससी। अब इसके आपने एक अच्छा प्रश्न किया है सर। इसमें क्या है, बहुत सारे साथी यही कंटिन्यू करना है, बेशक जो है हमारे बहुत सारे युवा साथी जो अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि उनकी जो स्थिति है वो बदले, है ना। और संविधान ने सबको अधिकार दिया आगे के अवसर को लेने के लिए। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भी पदाधिकारी हैं जिनकी उम्र जा चुकी है, जो एक डेडलाइन होती है जा चुकी है। हमारे बीच में हमारे संरक्षक महोदय श्री तापस राय साहब बने हैं। अभी अगर वो किसी तैयारी के बारे में बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे हमारे साथीगण हैं, इन्हीं में से हैं, तो वो समय नहीं दे पाते हैं। क्योंकि हमारे पास इतना काम है, हम 6 बजे से 6 बजे तक काम करते हैं। कई दिन ऐसी परिस्थिति आती है और इसके पढ़ाई के अलावा वो सब काम, पूरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का काम करते हैं। अभी आपके जो है चैनल के माध्यम से सभी साथी ने बताया कि कितनी सारी कामें होती हैं और करते हैं। तो हम कहीं पर भी, कोई भी जगह पे हमको बख्शा नहीं जाता है। सबसे पहला नाम हमारा आता है हर जिम्मेदारी में और हम पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। क्योंकि हमने प्राइवेट स्कूल कल्चर में काम किया है और सीबीएसई जैसे चीज़ों में काम किया, तो हम सबको अनुभव है, लगभग हमारे साथियों को अनुभव है। 10 साल 15 साल का अनुभव है। जी सर, तो ये बड़ी चीज़ है। तो एक एक्सीलेंस स्कूल आप जो स्कीम है, उस स्कीम को सारगर्भित करना चाहिए। उसको जो है मतलब उसमें पूर्ण रूप से ठप्पा लगना चाहिए शासन का। अवार्ड मिल गया, पीएमसी वगैरह भी कन्वर्ट हो गई। तो पीएमसी होने के बावजूद आप लोगों को कुछ सुधार नहीं हुआ है इसमें? नहीं, केवल स्कूलों को पीएमसी किया गया है सर। टीचर का जहाँ का वही। एक और बेसिक चीज़ है, बाहर में बोर्ड लगा दिए। हाँ, बोर्ड जरूर लग गया है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला कि पीएमसी होने के बाद कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए या फिर बच्चों को कोई सुविधा मिले। ऐसा अभी कुछ भी स्कूलों में देखने को नहीं मिला। क्योंकि हमारा खुद स्कूल जो मैं पढ़ाता हूँ खुद पीएमसी हुआ है। मेरा भी स्कूल सर, वहाँ अभी तक कोई भी बेसिक फैसिलिटी में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ आफ्टर पीएमसी सर। तो जैसे कि ऐसा है, कभी कभी बोर्ड को देख करके मैं अपने हालात के बारे में जायजा करता हूँ और अपने आप को तसल्ली देता हूँ। प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ। बच्चों के लिए किया जा रहा है, हम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे बेहतर भविष्य का क्या? बाकी नहीं सवाल कर्मचारी भी डिमांड कर 2020 में, 2000 में ज्वाइन हुई थी, बिल्कुल आरएमएससी की तरह सर उनको भी लाया गया।